ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कोई भी सेट मान के चलेंगे और मानेंगे उसी आधार पे जो हमें प्रूफ करना हो। प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 एलिमेंट का कोई भी सेट मान लिया, जैसे 5, 6, 7 ले लिया हमने एट एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो रिलेशन होगा उसको क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। सम्मित होना चाहिए इसका मतलब कि कोई 2 ऑर्डर पेयर उसमें ऐसे होने चाहिए जो सिमेट्री शो कर रहे हों। तो 5, 6, 7 में 5, 6 यदि पहला हमने ऑर्डर पेयर ले लिया तो दूसरा ऑर्डर पेयर 6 और 5 इसमें होगा। ठीक है, अब इस सेट के आधार पर देखते हैं कि बाकी के कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो स्वतुल्य को प्रूफ करने के लिए, अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं यदि, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, सेट ए के अकॉर्डिंग सेट ए का संबंध सेट ए से ही होना चाहिए। तो 5 का संबंध 5 से ले लिया, या 6 का संबंध 6 से, या 7 का संबंध खुद स्वयं से यानी 7 से। ये तीनों यदि इसमें आर में बिलोंग कर रहे हैं तो वो स्वतुल्य होगा। तो आप देख रहे हैं कि 5, 5 ऑर्डर पेयर हो या 6, 6 हो या फिर 7, 7 हो, वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट आर जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा। आप सिमेट्री के लिए प्रूफ करेंगे तो सिमेट्री के लिए इस आधार पे 5 को देखते हैं। 5 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, 6 के साथ है। 5, 6 जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो सिमेट्री है, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स रिप्लेस कर देंगे तो 6, 5 भी रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। इम्प्लाइज दैट आर जो है वो सम्मित हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, संक्रामक हो। संक्रामक के लिए प्रूफ करेंगे तो अब रिलेशन के आधार पे 5, 6 आर में बिलोंग कर रहा है, 6, 5 भी आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब ये दोनों इसमें आर में बिलोंग कर रहे हैं तो पहले का संबंध तीसरे से भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो पहला एलिमेंट 5 और तीसरा एलिमेंट भी 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5, 5 रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट आर जो है वो संक्रामक नहीं है। अतः आर जो है क्या हो गया, सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। यही आपको इस क्वेश्चंस में दिखाना था। तो ये जो रिलेशन आर है इस प्रकार का ऐसा उदाहरण हो गया जो सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब अगले सेकंड पार्ट में पूछ रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। अब इसमें सम्मित नहीं, इसमें संक्रामक होना चाहिए और स्वतुल्य भी ना हो और सम्मित भी ना हो। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई भी वास्तविक संख्याओं को यानी रियल नंबर मान लेते हैं। रियल नंबर का कोई भी सेट ले लेते हैं। माना वास्तविक संख्याओं आर के लिए आर इक्वल्स टू एक ऑर्डर पेयर ए बी, और इसमें ए और बी के रूप में ही मान ले रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ए इज लेस देन और इक्वल लेस देन बी, इक्वल्स नहीं है, लेस देन है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए ए का संबंध ए से होना चाहिए, यानी ए आर में बिलोंग करेगा तभी वो स्वतुल्य होगा। लेकिन करेगा या नहीं करेगा, देखिए ध्यान से, ए इज लेस देन बी की जगह पे यदि हम ए लिखें, ए इज लेस देन ए, तो ये सही है, हमेशा गलत होगा। ये सही नहीं है, हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्वतुल्य नहीं है। अब सिमेट्री प्रूफ करनी है तो सिमेट्री के लिए 2 ऑर्डर पेयर ले लीजिए। ए बी ले लिए, ये आर में बिलोंग कर रहा है तो ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी जब आर में बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज दैट क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इज लेस देन बी हो गया। जब ए इज लेस देन बी हो गया तो इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन ए होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा ये गलत होगा, है ना। तो जब ये हमेशा गलत होगा तो बी ए भी जो है ऑर्डर पेयर, बी ए ऑर्डर पेयर ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आर जो है वो सम्मित भी नहीं होगा। फिर तीसरा कंडीशन है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए आप, ए बी ले लीजिए, वो आर में बिलोंग कर रहा है, और बी का संबंध तीसरे एलिमेंट यानी सी से बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन के आधार पे क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हो गया, बी इज लेस देन सी हो गया रिलेशन आर के अकॉर्डिंग। तो जब ये इससे छोटा है, बी इससे छोटा है, तो ऑटोमेटिक पहला वाला तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ए इज लेस देन सी होगा ना। यहाँ से दोनों कंडीशन को एक साथ मिला देते हैं तो ए इज लेस देन सी हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए सी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। इम्प्लाइज दैट आर जो है वो क्या है, संक्रामक है। तो अतः ये जो हमारा रिलेशन आर का सेट, ये जो आपका रिलेशन मिल रहा है, ये क्या होगा, संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, और साथ ही साथ क्या है, सम्मित भी नहीं है।
तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगले पार्ट में कह रहा है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर हम कोई भी 3 एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8 मान लिया, कोई भी एलिमेंट ए मान लिया 4, 6, 8। अब इसमें ऑर्डर पेयर आपको देखिए स्वतुल्य भी दिखाना है, सम्मित भी दिखाना है। ठीक है, स्वतुल्य हो यानी कि स्वतुल्य वाले एलिमेंट इसमें होने चाहिए। 4, 6, 8 जब आपने माना है तो 4, 4 भी होना चाहिए, 6, 6 भी होना चाहिए, 8, 8 भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 ऑर्डर पेयर हो गए। अब इसके बाद सम्मित है तो 4, 6 होगा, तो 6 और 4 भी इसमें होगा। 4, 6 यदि है तो 6, 4 भी होगा। दूसरा एलिमेंट 6, 8 है तो 8, 6 भी इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक सेट तैयार कर लिया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। स्वतुल्य जो है वो 4, 4, 6, 6, 8, 8 ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर में बिलोंग कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना, तो इस एग्जाम्पल को प्रूफ करना है कि ये जो आपने क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेट आर या नहीं कर रहा है। तो दूसरे के लिए क्या हो गया, दूसरा कंडीशन है सम्मित का, उसके लिए क्या हो गया, 4, 6 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट 6, 4 बिलोंग्स टू आर। देखिए बिलोंग कर रहा है ना, आपने उसी हिसाब से रखा हुआ है, तो ये बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 6, 8 बिलोंग्स टू आर तथा 8, 6 बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या होगा, सम्मित भी होगा। संक्रामक के लिए क्या कह रहा है कि 4, 6 बिलोंग्स टू आर यदि है, यानी रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है, और 6 का संबंध किससे है, 8 से है। 4 का 6 से है दूसरे एलिमेंट से, तो 6 का संबंध किससे हो गया, 8 से है। तो पहले का तीसरे के साथ भी संबंध होना चाहिए, यदि है तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 4, 6 बिलोंग्स टू आर हो गया, 6, 8 बिलोंग टू आर, तो तीसरा पेयर क्या बनेगा, पहला और तीसरे का, 4, 8, 4, 8 बिलोंग्स टू आर। क्या 4, 8 बिलोंग कर रहा है इसमें, देखिए नहीं कर रहा है। 4 का 4 के साथ संबंध है, 4 का 6 के साथ संबंध है, तो 4, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर को आर रिलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आर जो है वो क्या होगा, संक्रामक नहीं है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये कैसा होगा, स्वतुल्य व सम्मित तो है, स्वतुल्य भी हो गया और सम्मित भी हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है।